दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगल अमेज़न वर्षा वन, जहां 30 लाख से भी अधिक खतरनाक विशालकाय और जहरीले जीव रहते हैं, जिनमें हम इंसानों के अस्तित्व को मिटाने की काबिलियत है। यहाँ तक कि अमेज़न में लाखों की संख्या में ऐसे आदिवासी लोग रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। और इसी घने जंगल से एक विशालकाय नदी बहती है जिसे हम अमेज़न नदी के नाम से जानते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जिसका मीठा पानी अमेज़न के आसपास रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए जीवनदान है। लेकिन आज तक अमेज़न नदी पर कोई पुल क्यों नहीं बनाया गया? क्या वाकई में अमेज़न जंगल के जानवरों का आकार दुनिया के बाकी जानवरों से बड़ा है? और क्यों अमेज़न में बसे आदिवासी कबीले आज भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करना चाहते? आज रेन फॉरेस्ट से जुड़े ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है और हमारे वैज्ञानिक मंगल पर जाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि वही वैज्ञानिक पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रहस्यों के गुत्थी आज तक नहीं सुलझा पाए। अमेज़न के जंगल इतने विशाल और घने हैं कि अगर यह कोई देश होता तो इसे दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में 9वां स्थान मिलता। यह किसी एक देश में नहीं बल्कि ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया, गुयाना, इक्वाडोर, सुरीनाम और फ्रेंच जियाना जैसे 9 देशों में फैला हुआ है। इस जंगल में 400 अरब से भी अधिक पेड़ पौधे हैं जो इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है और ये हर साल अपने इलाके को बढ़ाता जाता है। इसका आकार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें 2 भारत, 7 पाकिस्तान या फिर 157 दुबई फिट हो सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि आज धरती पर जितना भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका 20% हिस्सा सिर्फ अमेज़न जंगलों से ही आता है। वहीं 7000 किलोमीटर लंबी अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जिसमें पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि वह साल दर साल अपनी लंबाई को बढ़ाते चली जा रही है। यह नदी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला और गुयाना जैसे 7 बड़े देशों से होकर गुजरती है और इसके आसपास करोड़ों लोग रहते हैं। अब वैसे तो इसे महज एक नदी कहा जाता है, लेकिन इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेज़न रिवर से 1000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां निकलकर बहती हैं, जिनमें से 12 नदियां तो ऐसी हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और यह नदियां दुनिया भर के करोड़ों लोगों को मीठे पानी की जरूरत पूरा करती है। और अमेज़न नदी की बदौलत ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा और घना जंगल बना है। लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट और रिवर का निर्माण कैसे हुआ? तो आज से करीब 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कई भौगोलिक बदलाव हो रहे थे और 5.5 करोड़ साल पहले धरती पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट का निर्माण हुआ, जिसने धीरे धीरे करके अपनी सीमाओं को फैलाना शुरू किया। लेकिन उस वक्त यह वर्षा बंद सिर्फ बारिश के पानी पर ही निर्भर था। मगर फिर 5 करोड़ साल पहले साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। 7 दक्षिणी अमेरिकन देशों में फैली यह पर्वत श्रृंखला 9000 किलोमीटर लंबी और करीब 700 किलोमीटर चौड़ी है। आज से करीब 1 करोड़ 1 लाख साल पहले इसी माउंटेन रेंज की बर्फ पिघलने से एक विशाल काय नदी का निर्माण हुआ जो तेजी से अमेज़न जंगल की तरफ बढ़ी, जो बीच से कम ऊंचाई पर था। इसलिए पानी का बहाव बीच से होकर गुजरा और अमेज़न रिवर का निर्माण हुआ। जो हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रहस्य इसी अमेज़न रिवर से जुड़ा हुआ है और वह रहस्य इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, है ना? आज तक अमेज़न रिवर पर किसी पुल का निर्माण ना होना। जी हाँ, अमेज़न रिवर की सभी सहायक नदियों पर पुल बांधे गए हैं, लेकिन अमेज़न रिवर पर आज तक कोई पुल नहीं बनाया गया। इसे लेकर कई लोगों का कहना है कि अमेज़न नदी में 3000 से ज्यादा प्रजातियों के बड़े बड़े जानवर हैं जो अगर नदी से बाहर आ जाएंगे तो किसी चट्टान से कम नहीं दिखेंगे और यह जानवर इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इससे भी बड़ा रहस्य है दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटन बोआ, जो इतना बड़ा था कि विशालकाय मगरमच्छ को चींटी की तरह मसलकर खा जाता था। और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि टाइटन बोआ आज भी अमेज़न रिवर की गहराइयों में मौजूद है, जो नदी की सतह पर आ गया तो एक ही टक्कर में पुल तोड़ देगा। लेकिन अमेज़न नदी पर पुल न बनाए जाने की असली वजह नदी में रहने वाले विशालकाय और रहस्यमय जीव नहीं है, बल्कि इसके पीछे 4 ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो इस नदी पर भविष्य में कभी भी पुल बनने नहीं देंगे। जिनमें से पहला है नदी की चौड़ाई, जो कभी एक जैसी नहीं रहती। दरअसल अमेज़न जल के बीच से होकर बहने वाली अमेज़न नदी की अधिकतम चौड़ाई करीब 10 किलोमीटर है। लेकिन जब मूसलाधार बारिश होती है या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाली गर्मी से एंडीज माउंटेन रेंज से मौजूद ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है तो अचानक से अमेज़न नदी में जल प्रवाह बढ़ जाता है और पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि नदी की चौड़ाई बढ़ते हुए
15 किलोमीटर तक भी चली जाती है, जिससे अमेजन वर्षावन के कई बड़े क्षेत्र भी पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। ऐसे मान लो कि कहीं एक जगह पुल बना दिया जाए तो बरसात में वही पुल नदी की चौड़ाई बढ़ने पर उसके भीतर समा जाएगा। दूसरा कारण है भूकंप दोस्तों। अमेजन वर्षावन पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र में फैला हुआ है जहां जमीन के नीचे काफी ज्यादा हलचल होती रहती है, जिसकी वजह से वहां भूकंप के झटके महसूस होना आम बात है। और जब भूकंप आते हैं तो इस क्षेत्र की मिट्टी का काफी ज्यादा ढह जाती है। इसके अलावा इन जंगलों में बॉइलिंग रिवर भी मौजूद है, जिसका पानी मुसलसल बॉयल होता रहता है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, जो किसी भी चीज को लम्हों में जला सकता है। अमेज़न में लाखों तरह के खूबसूरत और खतरनाक जानवर, परिंदे और प्लांट्स मौजूद हैं, जिनके बड़े में पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया गया था। ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है। अमेज़न के जंगल अपने अंदर ऐसे ऐसे राजों को छुपाए हुए हैं जो आज तक कोई भी नहीं जानता। इन जंगलों के बारे में कई तरह की मिस्ट्रीज हैं। कई लोगों का यह मानना है कि यहाँ सोने के शहर मौजूद हैं जो इन्हीं जंगलों में कहीं खोए हुए हैं, जिन्हें इन जंगलों के खतरनाक माहौल की वजह से कोई भी नहीं ढूंढ पाया। दिसंबर 2020 में नासा की एक सैटेलाइट ने, जो उस वक्त अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर मौजूद थे, एक फोटो को कैप्चर किया था। उस पिक्चर में सोने से भारी रिवर्स को देखा गया था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन पिक्चर्स को अनऑफिशियल करार दे दिया गया। लेकिन क्यों ये बात आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है? आज की इस वीडियो में हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़ी मिस्ट्रीज और डिस्कवरी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरी आखिर तक जरूर देखना। मार्च 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अमेज़न के जंगलों में 81 सेटलमेंट को डिस्कवर किया था, जिसे देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग बेहद हैरान रह गए थे। कई अरसे तक तो किसी को यह मालूम ना पड़ सका कि एनजियोफिलिप्स को बनाने का आखिर मकसद किया था और इन्हें किन लोगों ने बनाया था। लेकिन दिन रात रिसर्च करने के बाद जॉन्स जॉर्जा डी सोजा ने यह थ्योरी दी कि मिलने वाले इन जीवोफिलिप्स को साल 1250 में फॉरेस्ट सेटलमेंट के लिए बनाया गया था। लेकिन मजीद रिसर्च के बाद यह मालूम पड़ा कि आज से 2000 साल पहले एशियन सिविलाइजेशन के दौर में इन जियोफिलिप्स को बनाया गया था। यह वह दौर था जब अमेज़न के जंगलों में भी इंसान बड़ी तादाद आबादी 6 से 10 मिलियन के आसपास थी। उस दौर के किसानों और मवेशियों को पालने वाले लोगों ने इन जंगलों को रिहाइश के काबिल बनाने के लिए और प्रोडक्टिविटी को मस्जिद बढ़ाने के लिए इन जंगलों के एनवायरनमेंट को बगैर कोई नुकसान बनाया था। इन जियोफिलिप्स में मौजूद 12 फीट तक चौड़े और 13 फीट तक डीप है। अमेज़न के जंगल में ऐसे ऐसे जानवर मौजूद हैं जो बेहद खतरनाक हैं। उन्हीं में से एक है ग्लैड बर्ड ईटर स्पाइडर। इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा स्पाइडर है जो 11 इंच तक लंबा होता है। यह स्पाइडर अमेज़न फॉरेस्ट के खौफनाक अंधेरों में पाया जाता है, जो किसी परिंदे को भी निगल जाने की सलाहियत रखता है। यह स्पाइडर दूसरे जानवरों के लिए मौत का सबब बनता है, लेकिन यह इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर यह स्पाइडर आपको काट जाए तो आपको मुख्तलिफ किस्म के स्क्रीन डिजीज हो सकते हैं, जो बेहद खतरनाक है। अमेज़न के जंगलों में दरख्तों की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो चल सकते हैं। जी हाँ, इन दरख्तों को वॉकिंग पंप वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इन दरख्तों को 1980 में डिस्कवर किया गया था, जो 75 फीट तक लंबे होते हैं। ये दरख्त अपनी बढ़ते हुए रोड्स की वजह से चल सकते हैं। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो इन दरख्तों की जड़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये अपनी पुरानी जड़ों को पीछे छोड़ते हुए नई जड़ों के जरिए मूव करते हैं। अमेज़न के इन्हीं जंगलों में छिपकली की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो पानी के ऊपर भी चल सकते हैं। इस लिजार्ड को जेसिस लिजार्ड, जो 3 फीट तक लंबी होती है। ये छिपकली अपने शिकार को पकड़ने के लिए और शिकारी से अपनी जान बचाने के लिए पानी पर चलती है। यह उंगलियां पर मौजूद विविंग्स की वजह से पानी पर चल पाती हैं, जो नदी नालों, तालाबों और रिवर्स के करीब रहती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लीफ विवेक नाम की एक बटरफ्लाई भी पाई जाती है। ये बटरफ्लाई बिल्कुल दरख्त के पत्ते की तरह होती है। अगर ये बटरफ्लाई किसी ड्राफ्ट के पेट पर बैठ जाए तो इसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होता है। ये अपने इस एबिलिटी को खतरों और दूसरे जानवरों से बचाने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा अमेज़न में दुनिया की सबसे खूबसूरत तितली भी पी जाती है, जिसे मार्को कहा जाता है, जिसका मतलब है गॉड्स ऑफ ब्यूटी, यानी खूबसूरती की देवी। खूबसूरत परिंदों और जानवरों के साथ साथ इस जंगल में मेंढक की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी हैं।
जिन्हें डार्क फ्रॉग्स कहा जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक गोल्डन डॉग फ्रॉग अपने एक ही हमले में 10 इंसानों को मार सकता है। ये मेंढक सिर्फ 2 से 3 इंच तक बड़े होते हैं, जो मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं, जो अमेज़न के जंगलों में मौजूद हैं। और क्रिएचर्स के अलावा अमेज़न के इन जंगलों में 420 कबीले भी मौजूद हैं, जो पिछले कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं, जो इन्हीं जंग शिकार कर कर यही अपनी जिंदगी गुजरते हैं। और इन कबीलों के लोगों ने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं है। अमेज़न के इन जंगलों से अब तक 40,000 प्लांट्स की स्पीशीज, 3,000 मछलियों की स्पीशीज, 427 और 370 रेप्टाइल्स की स्पीशीज और मजीद मुख्तलिफ तरह के क्रिएचर्स को भी डिस्कवर किया जा चुका है। और मुसलसल नई से नई किस्म की स्पीशीज डिस्कवर हो रही हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के मुताबिक हर तीसरी दिन अमेज़न से एक नई किस्म की स्पेशल डिस्कवर की जाती है। और इनका मानना है कि अभी भी लाखों की तादाद में ऐसे ऐसे जानवर और परिंदे इन जंगलों में मौजूद हैं जिन्हें अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। अमेज़न के जंगल जमीन के एक बहुत बड़े रकबे पर फैले हुए हैं। ये जंगल हमारी दुनिया को 20% ऑक्सीजन फराहम करते हैं। इन जंगल के अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां आज तक इंसान ने कदम तक नहीं रखा है। और उन्हीं इलाकों में इन जंगलों के ऐसे राज दफन हैं जो आज तक कोई भी नहीं जानता। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।